नमस्ते। आज हम एक अहम पहल पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये है आदि कर्मयोगी अभियान। जी। और हमारी ये जो चर्चा है ये डॉक्टर भाविन वसावा के एक लेख पर आधारित है। उसमें खास तौर पर जो 2 अक्टूबर 2025 की ग्राम सभा होने वाली है उस पर जोर दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, सालों से आदिवासी विकास की बातें तो बहुत होती हैं, पर डॉक्टर वसावा जैसे इशारा कर रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत योजनाओं से अक्सर काफ़ी दूर रह जाती हैं। हाँ, ये बात तो है, अक्सर ऐसा ही होता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अभियान, ये आदि कर्मयोगी अभियान उस खाई को पाट सकता है? आखिर ये है क्या? और आदिवासी समुदाय के लिए इसके मायने क्या हैं? बिल्कुल। और डॉक्टर वसावा का लेख इसी बुनियादी सवाल से ही शुरू होता है कि आखिर क्यों अच्छी खासी योजनाएं भी जमीन पर वो नतीजा नहीं दे पाती जिसकी उम्मीद होती है। हाँ, क्यों? उनका मानना है कि एक बड़ा कारण ये रहा है कि समुदाय की जो भागीदारी है वो या तो सिर्फ नाम के लिए होती है या फिर ऊपर से थोपी हुई लगती है। तो ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है ये इसी पैटर्न को तोड़ने की कोशिश जैसा दिखता है। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक तरह के राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर पेश किया है। और ये सुनने में कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं लग रहा। अगर आंकड़े देखें, लक्ष्य है 550 जनजातीय बहुल जिलों के करीब 1 लाख गाँव में 20 लाख आदिवासी बदलाव लाने वाले ट्राइबल चेंज मेकर्स तैयार करना। जी, 20 लाख। ये संख्या तो बहुत बड़ी है। इसे वो क्षमता निर्माण, फिर सरकारी योजनाओं का अभिसरण तालमेल। हाँ, तालमेल और सामुदायिक भागीदारी, इन 3 चीजों के जरिए हासिल करने की बात है। और इन सबको जोड़ने के लिए एक आदि कर्मयोगी पोर्टल भी है ना? हाँ, वो पोर्टल समझिए एक तरह की डिजिटल रीढ़ की हड्डी है इस पूरे अभियान की। लेकिन इसकी जो बनावट बताई गई है वो दिलचस्प है। इसमें 3 तरह के सूत्रधारों की बात है। 3 तरह के? कौन कौन? पहले हैं आदि कर्मयोगी। ये सरकारी अधिकारी हैं, IAS, BDOs, जो शासन का हिस्सा है, योजनाओं को लागू करने वाले। अच्छा, सिस्टम के लोग। सही। दूसरे हैं आदि सहयोगी। ये समुदाय के ही लोग हो सकते हैं, युवा, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, जो प्रेरक की भूमिका निभाएं, सेवा प्रदाता बने। और तीसरे और शायद सबसे अहम वो हैं आदि साथी। ये स्वयं सहायता समूह के सदस्य हो सकते हैं, आम ग्रामीण बुजुर्ग, जिन्हें जमीनी बदलाव लाने वाला और समुदाय का केंद्र माना गया है। ये 3 कड़ियां, अधिकारी, स्थानीय पेशेवर और आम लोग, सुनने में तो मजबूत लगती है, पर सवाल वही है, तालमेल कैसे होगा? कहीं ये भी बस कागज पर न रह जाए? सही सवाल है। डॉक्टर वसावा के लेख में इस पर कुछ कहा गया है। लेख सीधे तौर पर प्रक्रिया की बारीकियों में तो नहीं जाता, पर उसका पूरा जोर इसी बात पर है कि ये सफल तभी होगा जब समुदाय, खासकर आदि साथी, इसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अच्छा। और इसी सोच को जमीन पर उतारने का जो मुख्य तरीका बताया गया है वो है जनजातीय ग्राम विजन 2030। जनजातीय ग्राम विजन 2030, ये क्या है? कोई नई सरकारी योजना? नहीं, यही तो खास बात है। ये ऊपर से आई योजना में ही है। ये हर गांव द्वारा खुद अगले 10 साल के लिए बनाया जाने वाला एक रोड मैप है। गांव खुद बनाएगा? हाँ, इसके लिए 2 चीजों का जिक्र है। एक ट्रांजैक्ट वॉक, जिसमें लोग गांव में घूमकर खुद समस्याएं और मौके देखते हैं। अच्छा, पदयात्रा जैसा? हाँ, बिल्कुल। और दूसरा संसाधन मानचित्रण, गांव के पास क्या साधन है उसका हिसाब किताब। यानी गांव अपनी जरूरतें और अपने साधन खुद पहचानेगा। ये वाकई टॉप डाउन अप्रोच से अलग है। किन मुद्दों पर फोकस रहेगा इसमें? इसमें मोटे तौर पर 10 मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं जिन पर ग्राम सभा में बात होनी चाहिए, जैसे आवास और जमीन के मुद्दे, पीने का साफ पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़कों का जुड़ाव। ये तो बुनियादी जरूरतें हैं। हाँ, फिर खेती और रोजगार, टेलीकॉम और डिजिटल कनेक्टिविटी, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, फिर कुछ सामाजिक मुद्दे भी जैसे बाल विवाह, घरेलू हिंसा और बाकी बुनियादी चीजें जैसे राशन, बिजली वगैरह। लिस्ट काफी लंबी है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत महत्वाकांक्षी है और सिद्धांत में अच्छा भी लग रहा है, पर असली सवाल एक आम आदिवासी नागरिक इससे सीधे कैसे जुड़े? क्या सुझाव देते हैं डॉक्टर वसावा? डॉक्टर वसावा बहुत साफ कहते हैं कि समुदाय को खुद ही आगे आना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना है। तो करना क्या होगा? पहला कदम 2 अक्टूबर 2025 की जो विशेष ग्राम सभा है उसमें जरूर जाएं, अपनी बात रखें। दूसरा, पोर्टल पर रजिस्टर करें अपनी योग्यता और इच्छा के हिसाब से, कर्मयोगी, सहयोगी या साथी के तौर पर। रजिस्टर करें। तीसरा, अपने गांव का ग्राम विजन 2030 बनाने में मदद करें, सक्रिय रहें। चौथा, अगर आदि सेवा केंद्र खुलता है गांव में तो उसका इस्तेमाल करें।
और 5वां, ये भी अहम है, पोर्टल के जरिए फीडबैक दें योजनाओं पर, उनके लागू होने पर, ईमानदारी से। यानी पूरी प्रक्रिया में एक्टिव रहना है। लेकिन डॉक्टर वसावा जनप्रतिनिधियों के बारे में भी कुछ कहते हैं शायद। हाँ, और ये उनके लेख का एक ज़रूरी बिंदु है, शायद थोड़ा विवादास्पद भी। अच्छा, क्या कहते हैं? वो एक तरह से आगाह करते हैं कि हो सकता है हमारे चुने हुए नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इन मुद्दों को उतनी मजबूती से ना उठाएं। यह हो सकता है ग्राम सभा जैसी ज़रूरी बैठकों की जानकारी भी लोगों तक ठीक से ना पहुंचने दें। अरे, इसलिए उनका सीधा आह्वान समुदाय से है। वो कहते हैं, अगर हमें अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाना है तो हमें ही आगे आना होगा। मतलब खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल। वो इस अभियान को सिर्फ एक और सरकारी मदद या कल्याण की योजना की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे आदिवासी समाज में लीडरशिप की एक नई खेप तैयार करने के अवसर की तरह देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आदि कर्मयोगी अभियान सिर्फ एक और सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये उससे कुछ ज्यादा होने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लगता तो यही है। ये आदिवासी समुदायों को विकास की प्रक्रिया में, मतलब ड्राइवर सीट पर लाने का एक प्रयास है, अपना नेतृत्व खुद गढ़ने का मौका। सही कहा। योजनाओं को हकीकत के धरातल पर लाने की कोशिश, जहां समुदाय सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि करने वाला और तय करने वाला भी हो। और ये हमें डॉक्टर वसावा के लेख के मूल सवाल पर वापस ले आता है। एक सवाल जो हम सब सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि क्या वाकई व्यवस्था का हिस्सा बनकर, अपनी आवाज उठाकर और खुद जिम्मेदारी लेकर समुदाय सचमुच विकास की दिशा और रफ्तार बदल सकता है, या हम फिर से नेताओं या सरकारी मशीनरी पर निर्भरता के पुराने ढर्रे पर ही चलते रहेंगे? सोचने वाली बात है। इस अभियान की असली परीक्षा शायद इसी सवाल के जवाब में है।